नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, पिछली क्लास में आपका ये जो चैप्टर है द बुक दैट शेव्ड द अर्थ, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था और हम आ गए थे पेज नंबर 7 के ऊपर। आप देखेंगे ओमेगा का संवाद था, ओमेगा का डायलॉग है इसमें। इट अपियर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्दलिंग्स, ऐसा प्रतीत होता है। सीम यानी होता, एपियर का मतलब होता सीम, SEEM, सीम यानी प्रतीत होना, और एपियर का मतलब भी प्रतीत होना। तो लिखा बच्चों, इट एपियर्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू कंटेन या टू हैव पिक्चर्स ऑफ अर्दलिंग्स, ऐसा प्रतीत होता है मानो इस किताब में पृथ्वी निवासियों की पिक्चर्स या उनकी तस्वीरें हैं। ये बात तो मैंने बता दी थी। आगे देखो, आयोटा का डायलॉग है, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, सीम मैंने बताया मैंने आपको प्रतीत होना। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इसमें सम सॉर्ट ऑफ यानी सम टाइप ऑफ सम काइंड ऑफ कोड इज देयर। कोड का मतलब होता है बच्चों गुप्त पद्धति, कूट भाषा। तो इट अपीयर, देखो, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, यानी इसमें कोई गुप्त संकेत पद्धति, कोई गुप्त संकेत पद्धति या कोई जो कूट भाषा है वो इसमें है, ऐसा लगता है। आगे आ रहा बच्चों थिंक टैंक। देखो थिंक टैंक ने क्या कहा है, शार्पली इंटरेस्टेड का मतलब अत्यंत रुचि के साथ। शार्पली का मतलब तो पेनापन होता है, शार्पली इंटरेस्टेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड। एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड मानी अत्यधिक रुचि के साथ। अत्यधिक रुचि के साथ वो क्या बोलता है देखना आप। उसने कहा कोड, गुप्त संकेत पद्धति। आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था कि के लिए क्या आना चाहिए बच्चों, दैट आना चाहिए। इसमें नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड है। कई बार क्या करते हैं कि आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को आप दैट से जोड़ते हैं साधारणतः, लेकिन कई बार दैट को छोड़ दिया जाता है, लेकिन वह अंडरस्टूड होता है। जैसे माई टीचर सेड टू मी, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा आई एम बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूं। अब जब आपने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, माई टीचर टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी देन। लेकिन कई बार बच्चों दैट को छोड़ दिया जाता है। माई टीचर टोल्ड मी ही वाज बिजी देन, माई टीचर टोल्ड मी ही वाज बिजी देन। जिन वाक्यों में दैट को छोड़ दिया जाता है उनमें दैट अंडरस्टूड होता है। जब आप उसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो दैट के स्थान पर बच्चों आपको की तो बोलना ही पड़ता है। तो देखो क्या है, आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू, इसमें लिखा है कि आई टोल्ड यू दैट, दैट अंडरस्टूड है इसमें। मैंने तुमको बताया था कि दिस वॉज इंपॉर्टेंट, मैंने तुमको बताया था कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे सर यहाँ आवाज आ रहा फिर भी आप इसको है क्यों बोल रहे हैं। मैं बच्चों इसको है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वॉज तो अंग्रेजी की प्रॉब्लम है। अंग्रेजी में क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, और आप देख रहे हो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, यू के पहले आ रहा टोल्ड। टोल्ड क्या है बच्चों, टेल नहीं आ रहा, टोल्ड आ रहा है, पास्ट टेंस में है ना रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए आपको इजमार को वाज में बदलना पड़ेगा। लेकिन जब हम उसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो अपनी शैली में करते हैं, ठीक है। तो आई टोल्ड यू दिस वाज इंपॉर्टेंट, मैंने तुमसे कहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने तुमसे कहा था कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। डिस्क्राइब द कोड, इस कोड को डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब द कोड, इस कोड को डिस्क्राइब करो, यानी ये जो गुप्त संकेत पद्धति है इसका वर्णन करो। यहां देखो बच्चों, एक तो बच्चों ये वर्ब है मेंशन, यानी किसी चीज का जिक्र करना, किसी चीज का वर्णन करना। एक होती है बच्चों डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब भी वर्णन करना होता है। एक बात अच्छे समझ लीजिए, इन दोनों क्रियाओं के बाद अगर अबाउट शब्द दिया हुआ है तो बच्चों वह गलत है। यू डिड नॉट मेंशन अबाउट द प्राइस, आपने कीमत के बारे में मेंशन नहीं किया, इस सेंटेंस में से अबाउट को हटाना पड़ेगा। उसी तरीके से हमने कहा कि डिस्क्राइब अबाउट द कोड, यानी गुप्त संकेत पद्धति के बारे में वर्णन करो, इस वाक्य में से किसको हटाना पड़ेगा, इसमें से भी अबाउट को हटाना पड़ेगा। और देखो बच्चों, यह है डिस्कस। डिस्कस यानी क्या होता है, बातचीत करना, विचार विमर्श करना। डिस्कस के बाद में अगर बच्चों अबाउट दिया हुआ है तो ये भी गलत माना जाता है, इसे भी हटाना पड़ता है। डिस्कस विद होता है, जैसे आई डिस्कस्ड विद माई फ्रेंड, आई डिस्कस्ड विद माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से डिस्कस किया, ये तो ठीक है। लेकिन वी डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटिक्स, अगर ऐसा दिया हुआ तो अबाउट को हटाना पड़ेगा। मेंशन, डिस्क्राइब, डिस्कस, ये कुछ ऐसी क्रिया हैं बच्चों जिनके बाद में अबाउट शब्द का प्रयोग हिंदी अनुवाद के हिसाब से कर दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजी की व्याकरण के हिसाब से वो गलत है। वजह क्या है, वजह यह है बच्चों कि ये जो तीनों वर्ब्स हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब ये तीनों सकर्मक क्रियाएं हैं, और सकर्मक क्रियाएं वे होती है बच्चों
जिनके ठीक बाद में प्रीपोजिशन नहीं आता, उनके ठीक बाद में क्या आता है, उनके ठीक बाद में ऑब्जेक्ट आता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, वो या तो नाउन होता है या फिर नाउन इक्विवेलेंट होता है। ऑब्जेक्ट का काम वही कर सकता है, प्रीपोजिशन कभी ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। आगे बढ़े, ओके बच्चों आगे देखेंगे। डिस्क्राइब द कोड, यानी इस कोड के बारे में या इस गुप्त संकेत पद्धति का वर्णन करो। ऊप कहता है इट, और आगे देखो बच्चों एस लगा हुआ है, ये इज तो हो नहीं सकता। इट हैज, इसका मीनिंग होगा इट हैज लिटिल लाइन्स, इसमें छोटी छोटी पंक्तियां हैं। एंड स्क्विगल्स, अंडरलाइन करो बच्चों, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ। स्क्विगल्स का मतलब टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, स्क्विगल्स का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लकीरें। इट हैज लाइन्स एंड स्क्विगल्स, ये तो सीधा वाक्य है। जैसे आई हैव ए पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है या मैं एक पालतू कुत्ता रखता हूं। उसी प्रकार से इट हैज का मतलब है इसमें है या ये रखती है। कौन, ये जो किताब है जिसको कि वो सैंडविच समझ रहे हैं, तो बताया गया है कि इट हैज लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स, अर्थात इसमें छोटी छोटी पंक्तियां तथा टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं। एंड डॉट्स, और डॉट का मतलब जानते हो बच्चों, दशमलव और बिंदु हैं। दशमलव का मतलब बिंदु, और इसके अंदर छोटे छोटे दशमलव या फुल स्टॉप लगे हुए हैं। थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स, और उनमें से हजारों, अलॉन्ग साइड का मतलब साथ साथ, द पिक्चर्स यानी तस्वीरों के, और उनमें से हजारों तस्वीरों के साथ साथ है। परंतु बच्चों ये वाक्य तो लग नहीं रहा है, ये वाक्य नहीं अपने आप में। क्यों नहीं है ये अपने आप में, न तो सेंटेंस और न क्लोज है, क्योंकि बच्चों इसमें वर्ब तो आ ही नहीं रही। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, इसलिए आपको थाउजेंड्स ऑफ देम आर जोड़ के देखो एक बार, आप अपने मन में एक बार आर जोड़ के देखो। थाउजेंड्स ऑफ देम आर माने उनमें से हजारों, आर माने हैं, अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स यानी उनमें से हजारों जो है वो चित्रों के साथ साथ है। उनमें से हजारों अलॉन्ग साइड द पिक्चर्स यानी तस्वीरों के या चित्रों के बिल्कुल साथ साथ है। यहाँ आर जोड़ना पड़ेगा, आपको किताब में नहीं है, आपको जोड़ना पड़ेगा। आगे देखो, थिंक टैंक, परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्राइमिटिव एज वी हैव थॉट, शायद जो अर्थलिंग्स है या जो पृथ्वीवासी हैं वो उतने प्राइमिटिव भी नहीं हैं जितना कि उनके बारे में हमने सोचा है। शायद पृथ्वीवासी उतने प्राइमिटिव भी नहीं है जितना कि हमने उनके बारे में सोचा है। क्या होता है बच्चों ये प्राइमिटिव, देखो आपकी किताब में लिखा हुआ, प्राइमिटिव का मतलब होता है आदिम, हिंदी में कहते हैं आदिम। आदिम का मतलब असभ्य, जिन्होंने बिल्कुल जिन्हें अभी भी जो है सभ्यता के बारे में ज्ञान नहीं है। तो यहाँ बताया गया कि शायद पृथ्वीवासी उतने प्राइमिटिव, या शायद जो पृथ्वीवासी हैं वो उतने आदिम भी नहीं हैं जितना हमने उनके बारे में सोचा है। एक बात अच्छे समझे बच्चों, ये एज है और ये सो एज है। इसका मतलब होता है उतना जितना हिंदी में, और सो एज का मतलब भी होता है बच्चों उतना जितना। फर्क बस इतना है कि अगर एज का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस में नॉट आ भी सकता है और नॉट नहीं भी आ सकता। क्या कहा हमने, अगर सेंटेंस में एज का प्रयोग हुआ है तो नॉट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। लेकिन बच्चों अगर सो एज का प्रयोग हुआ है तो नोट का आना मस्ट है। मस्ट का मतलब जरूरी है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि शी इज एज टॉल एज आई, वो उतनी लंबी है जितना लंबा मैं हूं। यह वाक्य बिल्कुल सही है। फिर मैंने बोला शी इज नॉट एज टॉल एज आई, वो उतनी लंबी नहीं है जितना लंबा मैं हूं। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। अब मैं कह रहा हूं बच्चों आपको, शी इज नॉट सो टॉल एज आई, वो उतनी लंबी नहीं है जितना मैं हूं। ये वाक्य भी सही है। लेकिन अगर बच्चों मैंने ये कहा कि शी इज सो टॉल एज आई, ये गलत है। क्यों, नोट नहीं आ रहा। सो एज वाले वाक्य में नोट आना जरूरी है, लेकिन एज का अगर प्रयोग हुआ है तो नोट आ भी सकता है तथा नहीं भी आ सकता है। तो क्या लिखा हुआ बच्चों देखना आप इसमें, परहैप्स यानी शायद द अर्लिंग्स आर नॉट एज प्राइमिटिव एज वी हैव थॉट, शायद पृथ्वीवासी उतने असभ्य, उतने बर्बर या उतने आदिम भी नहीं हैं जितना कि हमने उनके बारे में सोचा है। आगे लिखा वी मस्ट यानी हमें अवश्य, मस्ट यानी अवश्य होता है, अवश्य चाहिए। वी मस्ट ब्रेक यानी हमें अवश्य जानना चाहिए द कोड यानी गुप्त संकेत पद्धति को, हमें इस गुप्त संकेत पद्धति को अवश्य जानना चाहिए। मस्ट का मतलब होता है बच्चों अवश्य, खालिस्तान चाहिए। हमें इस गुप्त संकेत पद्धति या इस कूट भाषा के बाबत अवश्य जानना चाहिए। हमें इस गुप्त संकेत पद्धति या कूट भाषा के बारे में अवश्य जानना चाहिए। उम्मीद है कि ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखिए बच्चों, नोडल कहता फॉरगिव मी। देखो बच्चों, गिव यानी देना होता है, लेकिन फॉरगिव का मतलब क्षमा करना होता है। गिव यानी देना होता है, लेकिन फॉरगिव यानी क्षमा करना होता है। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। अगर बच्चों आपको दे दिया जाए कि फॉरगिव आई, तो क्या करेंगे आप? देखो एक बार इसी चीज को समझाता हूं आपको मैं।
ये छोटा सा सेंटेंस है, फॉरगिव और दे दिया आई, मुझे क्षमा करें, पर आपसे कहा गया इसको शुद्ध करें। तो कैसे शुद्ध करोगे बच्चों? इसे शुद्ध करने के लिए आपको मी को काट के, आई को काट के इसके स्थान पर मी करना पड़ेगा। ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा आपने क्यों किया? ऐसा बच्चों इसलिए किया आपने क्योंकि आपको ये चीज हम क्लियर कर चुके हैं कि वर्ब के बाद, ध्यान से सुनो, किसी भी वर्ब के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता है तो बच्चों वह सदैव अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने आपको कहा कि शी टॉट आई, गलत है, शुद्ध क्या होगा? शी टॉट मी। समझाने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि वर्ब के बाद अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आता, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो वह हमेशा अपने कर्म कारक में आएगा। दैट शैल ऑलवेज बी इन इट्स ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव फॉर्म, यह सदैव अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, अपनी एक्यूजेटिव फॉर्म में होगा। तो बताया गया, नूडल कहता फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करना, योर क्लेवरनेस, हे महान प्रतिभा संपन्न। योर क्लेवरनेस का मतलब योर इंटेलिजेंस, हे महान प्रतिभा संपन्न, मुझे जरा क्षमा करना। बट परंतु डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल, लेकिन क्या रसायन विभाग ने नहीं दिया था अवर स्पेस पीपल यानी हमारे अंतरिक्ष के लोगों को विटामिन यानी विटामिन ए टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। यह बताया गया बच्चों, ये बताया गया कि लेकिन हे महान प्रतिभा संपन्न, मुझे जरा क्षमा करना, पर आप मुझे ये बताइए कि आपको ये बात याद है या नहीं कि हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने, हमारे रसायन विज्ञान, हमारे रसायन विभाग ने हमारे स्पेस पीपल या अंतरिक्ष में गए हुए लोगों को अपना इंटेलिजेंस, अपना आईक्यू, अपनी बुद्धि लब्धि को बढ़ाने के लिए क्या उनको विटामिन नहीं दिए थे? दिए थे। आपको ऐसा याद है ना? इस सेंटेंस में बच्चों ये गलती है, और गलती यह है कि डिड और नॉट अलग अलग आ रहा है। क्या होता है बच्चों? डिड और नॉट अलग अलग नहीं आता, खास तौर पे प्रश्नवाचक वाक्यों में। जैसे मैंने आपको कहा कि आई डू नॉट लाइक क्रिकेट, ये वाक्य सही है। आई लाइक क्रिकेट, ये बिल्कुल सही है। आई डू नॉट लाइक क्रिकेट, ये भी सही है। डू आई लाइक क्रिकेट, ये भी सही है। लेकिन डू आई नॉट लाइक, ये भी सही है। लेकिन नॉट बच्चों अगर कर्ता से पहले चला गया तो डू नॉट आई लाइक क्रिकेट गलत है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो रहा है तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, परंतु अगर नॉट को उठा के आपने सब्जेक्ट के पहले रख दिया बच्चों, तो नॉट स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जाता, वह वर्ब के साथ सदैव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है, वह वर्ब के साथ संधि के रूप में आता है, जुड़कर के आता है। इसलिए यहां पर जो वाक्य है बच्चों ये प्रश्नवाचक है और डिड नॉट गलत है। शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिड और नॉट को मिला के आपको लिखना पड़ेगा डिडंट। क्या लिखना पड़ेगा? डिडंट। इधर देखेंगे आप, ये लिखा हुआ इसमें डिड और नॉट, ये गलत है। शुद्ध क्या है? डिड, ये हो गया डिडंट। समझाने वाली बात ये है बच्चों कि नॉट का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के बाद हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डू आई नॉट लाइक क्रिकेट, डू यू नॉट लाइक क्रिकेट, ये तो सही है। लेकिन डू नॉट यू नहीं, डोंट यू लाइक क्रिकेट, ऐसे बोलना चाहिए। समझाने वाली बात यह है कि नॉट का प्रयोग बच्चों अगर वर्ब के, अगर सब्जेक्ट के पहले हो रहा है तो वो सहायक क्रिया में जुड़ करके लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है, और वो खुला खुला स्पेस देकर के स्वतंत्र रूप से नहीं लिखा जा सकता है। क्लियर है? ओके, आगे देखेंगे आप। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अवर स्पेस पीपल विटामिन्स, लेकिन क्या हमारा जो केमिकल डिपार्टमेंट है, अर्थात हमारा जो रसायन विभाग है, क्या उसने नहीं दिए थे अवर स्पेस पीपल, हमारे अंतरिक्ष के लोगों को विटामिन्स टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस, अपने इंटेलिजेंस को या अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या हमारे रसायन विज्ञान ने हमारे अंतरिक्ष में गए हुए लोगों को विटामिन्स नहीं दिए थे? तो थिंक टैंक कहता स्टॉप, रुको। ए थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस, ए थॉट, ए का मतलब एक, थॉट यानी विचार, ऑफ यानी का, फिर आगे क्या लिखा है? मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस का मतलब होता है गजब की अक्ल का, एक गजब की अक्ल का ख्याल मेरे दिल में आया है। देखो, ए थॉट यानी एक ख्याल, एक विचार, और मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस का मतलब एक गजब की अक्ल का ख्याल मेरे दिल में आया है, हैज कम टू मी, अर्थात मेरे दिमाग में उपजा है। मेरे दिमाग के अंदर क्या हुआ है? मेरे दिमाग में एक गजब की अक्ल का विचार आया है, मेरे जहन में, समझे? मेरा जो दिमाग है, मेरा जहन, उस जहन के अंदर एक गजब की अक्ल का जो ख्याल है वो मेरे दिमाग में आया है, जहन में आया है। स्पेस पीपल, अंतरिक्ष में गए लोगों को, आ गया आगे संबोधन है ये,
ये वोकेटिव केस है। वोकेटिव केस का मतलब संबोधन कारक में कहा जा रहा है, स्पेस पीपल, अंतरिक्ष में गए लोगों, आवर केमिकल डिपार्टमेंट हैज गिवन यू वाइटामिन्स, हमारे रसायन विभाग ने तुम्हें विटामिन दिए हैं, टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस, टू इंक्रीज योर विजडम, आपकी विजडम को बढ़ाने के लिए, आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमारे अंतरिक्ष में गए लोगों, आपकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए हमारे रसायन विभाग के लोगों ने तुमको विटामिन दिए हैं। टेक देम इमीडिएटली, तुरंत उनको निकालो, एंड देन, और फिर वॉच द सैंडविच, और उसके बाद में सैंडविच को देखो, द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, क्या होगा, उस विटामिन को खाते ही आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि इस कोड का जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ कोड, ये है बच्चों, कोड का मतलब क्या बताया आपको, गुप्त संकेत पद्धति। तो गुप्त संकेत पद्धति जो है, इसका मीनिंग जो है अचानक आपके सामने क्या हो जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा। अनफोल्ड को कहते हैं बच्चों रिवील, रिवील का मतलब होता है उजागर हो जाएगा। लिखो बच्चों, आप विटामिन को ग्रहण करेंगे, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, और उसके बाद जब आप इस कोड को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली द मीनिंग ऑफ द कोड विल बी रिवील्ड बिफोर यू। अचानक क्या होगा, उस गुप्त संकेत पद्धति का अर्थ तुम्हारे सामने उद्घाटित हो जाएगा, उसका अर्थ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो ऐसा करो आप। आगे देखो बच्चों क्या लिखा, ओमेगा इट शैल बी डन सर, महाशय ऐसा ही होगा, हे महामहिम ऐसा ही होगा। रिमूव वाइटामिन्स, विटामिन निकालो। क्रू टेक्स वाइटामिन्स, कर्मचारीगण विटामिन निकालते हैं फ्रॉम बॉक्सेस, यानी डब्बों में से, ऑन देयर बेल्ट्स, यानी उनके जो कटिबंध हैं, उनके जो बेल्ट हैं, उन बेल्टों के ऊपर बंधे हुए जो डब्बे हैं, उन बेल्टों के ऊपर, उन कटिबंधों से संलग्न जो डब्बे हैं, उन डब्बों में से वो विटामिन निकालते हैं। प्रेजेंट वाइटामिन्स, विटामिन प्रस्तुत करो, पेश करो। प्रेजेंट वाइटामिन्स का मतलब विटामिन प्रस्तुत करो। दे होल्ड वाइटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, वे अपने हाथ के सामने क्या करते हैं, विटामिन को थाम के रखते हैं। वे क्या करते हैं, दे होल्ड, यानी वो पकड़ते हैं, दे होल्ड वाइटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम, वे उनके सामने विटामिन को पकड़ते हैं। स्टिफली का मतलब बड़े रूखेपन के साथ, वे बहुत रूखेपन के साथ में उस विटामिन को जो है अपने हाथों में पकड़ते हैं। स्वालो वाइटामिन्स, निगलो विटामिन को, निगलो। दे पोप, यानी वे ठूसते हैं, दे पोप द वाइटामिन इनटू देयर माउथ, पोप इनटू गति के साथ अंदर जाना। तो वो क्या करते हैं, वो विटामिन को जबरदस्ती अपने मुंह में ठूसते हैं, एंड गल्प, और निगल जाते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब एट द सेम टाइम, अंडरलाइन करना बच्चों, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। साइमल्टेनियसली का मतलब एट द सेम टाइम, उसी समय, साथ ही साथ वे क्या करते हैं, उन विटामिन को अपने मुंह में ठूसते हैं और ठूस के निकल जाते हैं। दे ओपन देयर आईज वाइड, वे अपनी आंखों को चौड़ाते हैं। चौड़ाने से मतलब वे अपनी आंखों को चौड़ा करते हैं, चौड़ा खोलते हैं, वे अपनी आंखों को बहुत चौड़ा खोलते हैं। देयर हेड शेक, उनके देयर हेड्स मूव, उनके सर हिलने लगते हैं। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और वे अपने हाथ अपने मस्तक पर, टू का मतलब होता है बच्चों ऑन। दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, अर्थात वे अपने मस्तक के ऊपर, अपने ललाट के ऊपर क्या करते हैं, अपने हाथों को रखते हैं। वे अपने हाथों को अपने मस्तक पर रखते हैं। इस तरीके से बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। देखो बच्चों आज क्या है, थिंक टैंक एक्सीलेंट, अति उत्तम। नाउ अब
डेसिफर दैट कोड। डेसिफर का मतलब होता है बच्चों एक्सप्लेन, एक्सप्लेन दैट कोड नाउ। अब उस गुप्त संकेत पद्धति को स्पष्ट करो। लिखो सभी लोग, डेसिफर का हिंदी में अनुवाद होगा स्पष्ट करो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है बच्चों, वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, या जिसका सब्जेक्ट यू होता है लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, मेंशन्ड नहीं होता, ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो देखो वो आदेश देता है एक्सीलेंट यानी अति उत्तम नाउ, अब डेसिफर दैट कोड, अब उस कोड को स्पष्ट करो, अब उस गुप्त संकेत पद्धति को स्पष्ट करो। ऑल इट शैल बी डन सर, सभी लोग कहते हैं ऐसा ही होगा महाशय। दे फ्रॉन ओवर द बुक, वे किताब के ऊपर त्योरियां चढ़ाते हैं। फ्रॉन का मतलब होता है बच्चों त्योरी चढ़ाना, भ्रकुटी कुटिल करना, गुस्सा करना। मुहावरा है त्योरी चढ़ाना, एक मुहावरा है हिंदी का जिसका मीनिंग होता है क्रोध करना। दे फ्रॉन ओवर द बुक अर्थात वे किताब पर त्योरी चढ़ाते हैं। टर्निंग पेजेस यानी किताब के पन्नों को पलटते हुए, वे किताब के पृष्ठों को पलटते हुए, वे पुस्तक के पृष्ठों को पलटते हुए उसकी तरफ अपनी त्योरियां चढ़ाते हैं। ओमेगा ब्राइटली यानी बड़े उल्लास के साथ, ओमेगा बहुत खुशी के साथ, उल्लास के साथ कहती है आहा। आयोटा ब्राइटली बहुत उल्लास के साथ ओहो, एक बोलती है आहा, दूसरा बोलता है ओहो, आहा ओहो। आगे देखेंगे बच्चों, ऊप बर्स्टिंग इनटू लाफर का मतलब अट्टहास करते हुए। ऊप क्या करता है? बर्स्टिंग इनटू लाफर का मतलब अट्टहास करते हुए, हंसी का जोर का ठहाका मारते हुए, हा 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 ऐसे बोलता है। बच्चों आपने कविता पढ़ी होगी ना, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ, हा हा हा, वो वाला है, समझ में आ रहा है? ओपन योर माउथ, हा हा हा, ऐसा चलता है उसमें, देखना आप। तो बर्स्टिंग इनटू लाफर का मतलब देखो बच्चों, बर्स्ट के बाद इनटू का प्रयोग होता है। वैसे बर्स्ट का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? ए क्लाउड बर्स्ट इनटू रेन, एक बादल फटपड़ा बारिश के रूप में। बर्स्ट इनटू लाफर का मतलब होता है अट्टहास करना। बर्स्ट इनटू लाफर का मतलब होता है अट्टहास करना, जोर जोर से हंसना। और बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है फूट फूट कर रो पड़ना। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है फूट फूट कर रो पड़ना, फूट फूट कर रो पड़ना। बात समझ में आ रही है? तो देखो बच्चों, बर्स्ट इनटू लाफर, ऊप जो है अट्टहास करते हुए कहता है। अट्टहास नहीं होता बच्चों, अट्टहास होता है, ये भी ध्यान रखना। हम बोलते हैं अट्टहास किया, अट्टहास नहीं होता है, अट्टहास, जोर का ठहाका मारती हुए हंसा। थिंक टैंक कहता है व्हाट डज इट से, ये क्या कहता है? ये से मतलब ये जो आपका जो कोड है, आपका जो गुप्त संकेत पद्धति है, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें? तो शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वह अत्यंत गंभीर्य के साथ, वह अत्यंत संजीदगी के साथ, संजीदगी माने गंभीरता, वह अत्यंत गंभीर्य के साथ, बहुत गंभीरता के साथ में पढ़ती है। और पता पढ़ के क्या सुनाती है? देखो बच्चों पढ़िए, वो ये सुनाती है, पढ़ के सुनाती है, यस सर, सॉरी, व्हाट डज इट से, टेल मी दिस इंस्टेंट, टेल मी दिस इंस्टेंट का मतलब मुझे इसी क्षण बताइए। इंस्टेंट माने होता है बच्चों मोमेंट, मोमेंट माने क्षण। इसी पल मुझे बताओ कि क्या कहती है। ट्रांसक्राइब ओमेगा, ओमेगा इसकी प्रतिलिपि बनाओ। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है प्रतिलिपि बनाना, मेक इट्स कॉपी, इसकी प्रतिलिपि बनाओ। तो ओमेगा यस सर, हाँ महाशय। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वह अत्यंत संजीदगी के साथ या अत्यंत गंभीर्य के साथ में उसको पढ़ती है और पढ़ के सुनाती है। क्या पढ़ के सुनाती है बच्चों? देखो, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रारी, मिस्ट्रेस मैरी कविता है, राइम स्कीम छोटे बच्चों की, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, है ना, बताई थी आपको थोड़ी देर पहले। तो इन द सेम में देखो बच्चों, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रारी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन ए रॉ। कविता बच्चों, छोटी सी कविता। आप इसका अनुवाद निकालने की कोशिश करें, प्रयास करो, आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। ये शिशु गीत है बच्चों। शिशु गीत का मतलब होता है छोटे जो बच्चे होते हैं, नर्सरी राइम है ये। तो देखो नर्सरी राइम में क्या लिखा हुआ है, आप इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो।
मिस्ट्रेस मैरी यानी मालकिन मैरी, क्वाइट कंट्रेरी, बिल्कुल विपरीत। क्वाइट कंट्रेरी का मतलब होता है बिल्कुल विपरीत। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, यानी आपका जो बाग है, आपका बगीचा वो कैसे बढ़ता है? विद कोकल शेल्स। कोकल माने घोंगा होता है बच्चों, कोकल शेल्स का मतलब होता है, ये देखना ये शब्द है, यानी घोंगे का कवच। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी, मालकिन मैरी बिल्कुल विपरीत। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, आपका बगीचा कैसे बढ़ता है? विद कोकल शेल्स यानी घोंजे के कवच के साथ, एंड सिल्वर बेल्स का मतलब चांदी की घंटियों के संग। घोंजे के कवच तथा चांदी की घंटियों के संग कैसे तुम्हारा बगीचा बढ़ता है? एंड प्रेटी मेड्स, और सुंदर सुंदर युवतियां, ऑल इन ए रो यानी सारी की सारी एक पंक्ति में, और सुंदर सुंदर युवतियां एक पंक्ति में। ऐसा बच्चों इस कविता का अनुवाद है। वो फा हा इमेजिन दैट, उसकी कल्पना करो, प्रेटी मेड्स ग्रोइंग इन ए गार्डन। आप इस बात का मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि प्रेटी मेड्स यानी सुंदर युवतियां, ग्रोइंग मानी उग रही हैं, इन ए गार्डन एक बगीचे में उगती हुई, एक बगीचे में उगती हुई सुंदर युवतियां। इस लाइन का मीनिंग निकालने की कोशिश करो। ट्राई टू डेसिफर द मीनिंग ऑफ द लाइन। इस लाइन के अंदर जो मीनिंग छिपा हुआ अर्थ, गूढ़ार्थ, उसको निकालने का प्रयास करो। थिंक टैंक अलार्म्ड, थिंक टैंक चौकन्ना होकर, स्टॉप ठहरो। क्या कहता? दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, ये चंचलता का समय नहीं है। दिस इज नो टाइम फॉर कैप्रिशियसनेस, ये चंचलता का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज, देखो बच्चों डोंट आ रहा है यहां, मैंने बताया था डू नॉट नहीं आ सकता। कर्ता के पहले जब भी आएगा तो डू नॉट नहीं आएगा, डोंट आएगा। अगर ये सही है तो ऊपर वाला गलत है, पक्का है? ओके। तो डोंट यू रियलाइज, कि आपको इस बात का एहसास नहीं है? द सीरियसनेस यानी ग्रेविटी ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता, क्या तुम्हें इस खोज की जो गंभीरता है, उस गंभीरता का तुमको जरा भी एहसास नहीं है? द अर्लिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। उसने इस लाइन का मतलब ये निकाला है, देखो ये लाइन जो थी इसका मतलब क्या है, तो उसने इसका मीनिंग ये निकाला है कि पृथ्वीवासियों ने कृषि तथा खनन को मिलाने की तकनीक को डेवलप कर लिया है। द अर्लिंग्स हैव डिस्कवर्ड, पृथ्वीवासियों ने खोज कर ली है, हाउ टू कंबाइन, कैसे मिलाया जाए एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, अर्थात कृषि तथा खनन तकनीक को कैसे मिलाया जाए, इस बात की उन्होंने खोज कर ली है। तभी तो इसमें आया है क्या, कृषि की बात, तो बगीचा, बगीचा कृषि का प्रतीक है। और इसमें आगे क्या आया है, आगे एक दूसरी लाइन भी थी ना बच्चों, कौन सी? सिल्वर बेल्स, चांदी की घंटियां। तो चांदी तो आपको पता है खोदते हैं जमीन में, खनन से ही तो निकलती है, मेटल है ना वह। तो उसने, थिंक टैंक ने इस पंक्ति का मतलब ये निकाला कि पृथ्वीवासियों ने कृषि तथा खनन दोनों तकनीकों को एक साथ जो है मिलाने की खोज कर ली है। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स। वास्तविकता तो यह है कि वे दुर्लभ धातुओं की फसल भी उगा सकते हैं, वे दुर्लभ धातुओं की फसल भी उगा सकते हैं, सचे सिल्वर जैसे चांदी, एंड कोकल शेल्स, और घोंघों के कवच। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स, वे उच्च विस्फोटक सामग्री को भी उगा सकते हैं, टू यानी भी। दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव्स टू नूडल, यानी नूडल वे उच्च कोटि के जो विस्फोटक है उनको भी उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट अवर इन्वेजन फ्लीट, नूडल से कहता हुआ है कि नूडल तुम ऐसा करो, कॉन्टैक्ट अवर इन्वेजन फ्लीट, यानी हमारे आक्रमण करने वाले बेड़े से तुरंत संपर्क करो। हमारे आक्रमण करने वाले बेड़े से, हमारा जो आक्रमण करने वाला बेड़ा है उससे तुरंत संपर्क करो। नूडल दे आर रेडी, यानी वे सभी तैयार हैं। टू गो डाउन, वे सभी नीचे जाने के लिए तैयार हैं। एंड टेक ओवर, यानी कब्जा जमाने के लिए, अर्थ यानी पृथ्वी पर। सर ये इसका मतलब ये है कि दे ऑल आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर द अर्थ। सर यानी महाशय, वे काबिज होने या पृथ्वी के ऊपर कब्जा जमाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। थिंक टैंक टेल देम टू हॉल्ट, उन्हें कहो कि वो रुके। टेल देम टू स्टॉप, उन्हें रुकने के लिए कहो। आस्क देम टू स्टॉप, टेल देम दैट न्यू इंफॉर्मेशन हैज कम टू अस, उन्हें बताओ कि हमारे पास में एक नई सूचना आ गई है। वी हैव रिसीव्ड ए न्यू इंफॉर्मेशन, उन्हें बताओ कि हमें एक नई इंफॉर्मेशन मिली है, नए निर्देश मिले हैं। अबाउट अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा जो कुछ आपने जाना है, पढ़ा है, उसकी प्रतिलिपि बनाओ। यस सर। आयोटा कहती है, हाँ श्रीमान। शी रीड्स वेरी ग्रेवली, अर्थात वो बड़ी गंभीरता के साथ में पढ़ती है।
देखो आगे क्या लिखा है, हे डिडल डिडल, अरे धोखेबाज धोखेबाज। डिडल यानी धोखेबाज होता है। द कैट एंड द फिडल, इसका मतलब होता है जी बिल्ली और बेईमानी। द काउ जंप्ड ओवर द मून, और गाय ने क्या किया, गाय ने चंद्रमा के ऊपर छलांग लगाई। द लिटिल डॉग लव्ड टू सी सच स्पोर्ट, और जो छोटा सा कुत्ता है, नन्हा सा कुत्ता, वो इस प्रकार की स्पोर्ट को देख करके, इस प्रकार के खेल को देख करके खिलखिलाया। एंड द डिश रैन अवे, और तस्तरी जो है, एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और तस्तरी चम्मच के साथ, और तस्तरी चम्मच के साथ दूर चली गई या दूर भाग गई, फेंक दी गई। ये बच्चों क्या है, शिशु गीत है, ये राइम स्कीम है, सॉरी ये एक राइम है बच्चों की। तो ऐसा इसका मीनिंग है। ऊप ने लॉफिंग हंसते हुए कहा, दैट डिश रैन अवे विद द स्पून, यानी तस्तरी चम्मच के साथ भाग गई। इस पंक्ति का अर्थ क्या है, तस्तरी पंक्ति के साथ भाग गई, सॉरी तस्तरी चम्मच के साथ भाग गई, इसका क्या अर्थ है। थिंक टैंक सीज लॉफर, स्टॉप लॉफिंग यानी हंसना बंद करो। सीज लॉफर का मतलब हंसना बंद करो, डेसिस्ट हंसने से बाज आओ, अंडरलाइन करो। डेसिस्ट का मतलब होता है बच्चों बाज आना, बाज आने का मतलब छोड़ो इस चीज को, इस हरकत को छोड़ो। डेसिस्ट यानी हंसने से बाज आओ। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये अधिक और अधिक भयप्रद है। दिस इज मानी यह है, मोर एंड मोर मानी अधिक से अधिक, अलार्मिंग का मतलब होता है बच्चों भयप्रद, फ्राइटफुल। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये अधिक से ये अधिक यानी अत्यंत भयप्रद है। द अर्लिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, पृथ्वीवासी सभ्यता के एक उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। द अर्लिंग्स हैव रीच्ड, ऑन नहीं आएगा बच्चों, रीच के बाद ऑन नहीं आता है। तो देखो द अर्लिंग्स हैव रीच्ड ऑन ए हाई लेवल, अगर मैंने ऑन बोला तो गलत बोला, रीच के बाद ऑन नहीं आना चाहिए। तो देखो द अर्लिंग्स हैव रीच्ड ए हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के उच्च स्तर पर, यानी पृथ्वीवासी सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच गए हैं, उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना। यहां देखो बच्चों डिड में नॉट जुड़ा हुआ है ना, डिड नॉट अलग अलग नहीं आ रहा, तो आप समझ गए होंगे जो मैं चीज समझा रहा हूं बिल्कुल ठीक समझा रहा हूं, है ना। तो डिडंट हियर, क्या आपने ऐसा नहीं सुना है। देव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, क्या तुमने नहीं सुना है कि उन्होंने अपने डोमेस्टिकेटेड एनिमल या अपने जो पालतू जानवर हैं उनको उन्होंने पढ़ा दिया है क्या, म्यूजिकल कल्चर। क्या तुमने नहीं सुना है कि उन्होंने अपने पेट एनिमल्स या अपने जो पालतू जानवर हैं उनको म्यूजिकल कल्चर या संगीत की संस्कृति सिखा दी है। एंड स्पेस टेक्निक्स, और उनको सिखा दी है अंतरिक्ष की तकनीकी, अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उन्होंने अपने पालतू जानवरों को अपडेट कर दिया है। इवन देयर डॉग्स हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहां तक कि उनके कुत्तों में भी हास्य विनोद की समझ होती है। सेंस यानी समझ होता है बच्चों, देखो क्या शब्द है, सेंस और ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है हास्य विनोद की समझ। देखो बच्चों मैं लिख के दिखाता हूं, सेंस ऑफ ह्यूमर, देखो इसको आप कहेंगे हिंदी में हास्य विनोद की समझ। ठीक है बच्चों, ये तो ह्यूमर है। एक शब्द होता है र्यूमर, RUMOUR, कुछ नहीं किया इसकी जगह आर कर दिया। र्यूमर का मतलब होता है बच्चों अफवाह है, कोई झूठी अफवाह फैला देता है उसे आप अंग्रेजी में र्यूमर कहते हैं। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह है। तो यहां देखना पड़ेगा, लिखा हुआ है कि इवन देयर डॉग्स, यहां तक कि उनके कुत्ते भी हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमर, यहां तक कि उनके कुत्ते भी हास्य विनोद की समझ रखते हैं। भाई क्यों, एट दिस वेरी मोमेंट, इसी क्षण, दे मे बी लॉन्चिंग, हो सकता है कि वे करने वाले हों एन इंटरप्लेनेटरी अटैक, हो सकता है कि वे ग्रहों के मध्य, हो सकता है इसी क्षण वे ग्रहों के मध्य कोई आक्रमण करने वाले हों और बिलियंस ऑफ काउज बने लाखों लाखों गायों का, हो सकता है कि वे अभी इसी क्षण वे एक इंटरप्लेनेटरी अटैक का मतलब होता है अन्य ग्रहों के मध्य वे लाखों लाखों गायों का आक्रमण करने वाले हों। नोटिफाई, अधिसूचित करो, नोटिफिकेशन सबसे बना है बच्चों। नोटिफाई माने अधिसूचित करना, नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, यानी हमारा जो आक्रमण करने वाला बेड़ा है, उस बेड़े को तुरंत नोटिफाई करो, अर्थात उसको जो है अधिसूचित करो। नो इन्वेजन टुडे, आज कोई आक्रमण नहीं होगा। नो इन्वेजन टुडे, नो अटैक टुडे, आज कोई अटैक नहीं होगा। उप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, और आगे वाला कोड है, आगे वाली गुप्त संकेत पद्धति है, उसकी प्रतिलिपि बनाओ। अब ऊपर पढ़ के सुनाता है, यस सर, रीडिंग, हाँ माशे। पढ़ते हुए क्या कहता है, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन द वॉल, ये कविता बच्चों। हम्प्टी डम्प्टी दीवार के ऊपर बैठे हुए थे। हम्प्टी डम्प्टी हैड ए ग्रेट फॉल,
इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम्टी डम्टी धड़ाम से गिरे। हम्टी डम्टी कैसे गिरे? धड़ाम से गिरे। ऑल द किंग्स हॉर्सेज, राजा के सारे घोड़े, एंड ऑल द किंग्स मैन, और राजा के सारे कर्मचारी या राजा के सारे आदमी, कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन, सब मिलकर के भी हम्टी डम्टी को अब दोबारा नहीं रख सकते हैं। दे कैन नॉट पुट देम अगेन, वे अब उनको दोबारा नहीं रख सकते हैं। तो ओ लुक, अरे देखो, ओ लुक सर, अरे देखो महाशय, हियर इज ए पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। इस किताब में हम्टी डम्टी की तस्वीर भी है। वाई, क्यों? सर श्रीमान या महाशय, ही लुक्स लाइक, वो ऐसा लगता है, ही लुक्स लाइक, वो ऐसा लगता है, टर्न्स लार्ज पिक्चर, टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, अर्थात वह हम्टी डम्टी की जो बड़ी पिक्चर या बड़ी तस्वीर है उसको करता है टूवर्ड्स, यानी की ओर, थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, अर्थात हम्टी डम्टी के चित्र का जो चित्र या उसकी जो तस्वीर है उसे वह थिंक टैंक तथा ऑडियंस माने श्रोताओं की तरफ करता है। वो जो हम्टी डम्टी का चित्र है बच्चों, उसकी शक्ल किससे मिलती है? उसकी शक्ल थिंक टैंक से मिलती है। थिंक टैंक घबरा जाता है, वो सोचता है कि हम्टी डम्टी कोई नहीं है, मैं हूं और ये लोग जो है मुझे मारने वाले हैं। देखो आगे क्या है? थिंक टैंक स्क्रीमिंग, चीखते हुए, एंड होल्डिंग हिज हेड, और अपना माथा पकड़ते हुए, चीखते हुए तथा अपना माथा पकड़ते हुए, इट्स मी, ये तो मैं हूं, इट्स मी, ये तो मैं हूं, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, अर्थात ये मेरा महान तथा महाबली गुब्बारे जैसा मस्तिष्क है। द अर्लिंग्स हैव सीन मी, पृथ्वीवासियों ने मुझे देख लिया है, एंड दे आर आफ्टर मी, और वे मेरे पीछे हैं, हैड ए ग्रेट फॉल, बुरी तरह से गिरा। दैट मीन्स, इसका मतलब यह है, दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल, इसका मतलब यह हुआ कि वे मंगल ग्रह के केंद्रीय नियंत्रण के ऊपर एंड मी तथा मेरे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, यानी ये मंगल ग्रह पर आक्रमण है, ये मंगल ग्रह पर हमला है। किस पर हम? ये मंगल ग्रह पर हमला है। नूडल, प्रिपेयर ए स्पेस कैप्सूल फॉर मी, मेरे लिए एक अंतरिक्ष कैप्सूल बनाओ। अंतरिक्ष कैप्सूल में क्या आदमी बच के भाग सकता है? मेरे लिए एक अंतरिक्ष कैप्सूल बनाओ। आई मस्ट एस्केप, मुझे निकल के भागना चाहिए, विदाउट डिले, बिना देरी किए, अर्थात मुझे बिना देरी किए यहां से निकल करके भाग जाना चाहिए। स्पेस पीपल, हे अंतरिक्ष में गए लोगों, यू मस्ट लीव अर्थ, यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, यू मस्ट लीव द अर्थ एट वंस, यह लगाना चाहिए कि ऐसा बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें पृथ्वी को फौरन खाली कर देना चाहिए, तुम्हें फौरन पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। बट बी श्योर, परंतु इस बात से तुम्हें आश्वस्त होना चाहिए, इस बात से तुम्हें सुनिश्चित होना चाहिए, रिमूव ऑल ट्रेसेस, तमाम निशानात मिटा दो, ऑफ योर विजिट, अर्थात तुम्हारे दौरे के जो भी निशान हैं, तुम्हारे दौरे के जो भी चिन्ह हैं, उन सारे चिन्हों को, तमाम निशानात को मिटा दीजिए। द अर्लिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, पृथ्वीवासियों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जान गया हूं। अगर उन्हें इस बात का पता चल गया कि मैं जान गया हूं तो और दुगने चौकन्ने हो जाएंगे, इसलिए पृथ्वीवासियों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सच्चाई को जान गया हूं। ओमेगा आयोटा एंड ऊप, ओमेगा आयोटा तथा ऊप, रश अबाउट, अर्थात वो क्या करते हैं? रश अबाउट, अर्थात वो फुर्ती से, रश अबाउट का मतलब बड़ी फुर्ती से, पुटिंग बुक्स ऑन शेल्व्स, अर्थात वे बड़ी फुर्ती से अलमारी के खानों में किताबें रखते हैं। दे आर पुटिंग बुक्स, वे किताबों को वापस रख रहे हैं। ऑन शेल्व्स, शेल्व्स का मतलब होता है बच्चों अलमारी के खाने, वह अलमारी के खानों में जो है फुर्ती से अपनी तमाम किताबों को वापस रखते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर, नूडल पूछता श्रीमान ये तो बताइए कि हम जाएंगे कहाँ? नूडल कहता महाशय हम जाएंगे कहाँ? थिंक टैंक कहता 100 मिलियन माइल्स अवे, यानी 100 मील की दूरी पर जाएंगे हम। फ्रॉम मार्स, अर्थात मंगल ग्रह से हम 100 माइल्स का मतलब 100 नहीं, अरबों मील दूर, हम मंगल ग्रह से अरबों मील की दूरी पर जाएंगे। ऑर्डर द इन्वेजन फ्लीट, हमारे आक्रमण करने वाले विमानों का जो दस्ता है उसे आदेश दो, टू इवेक्यूएट, कि वो खाली कर दें, द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, कि वे तमाम मंगल ग्रह को खाली कर दें। इवेक्यूएट का मतलब वेकेट होता है बच्चों। तो यह बताया गया है कि अपने आक्रमण करने वाले सभी विमानों के दस्तों को आदेशित कर दो, निर्देशित कर दो कि वो क्या करें? दे शुड वेकेट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, अर्थात वे संपूर्ण मंगल ग्रह को तुरंत, संपूर्ण मंगल ग्रह को खाली कर दें। ओमेगा आयोटा, सॉरी, वी आर हेडिंग का मतलब वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं किधर? वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंटोरी, हम अल्फा सेंटोरी नाम के स्थान पर छुपने जा रहे हैं। 100 माइल्स अवे, जो यहां से अरबों मील की दूरी पर है। ओमेगा आयोटा एंड ऊप रन ऑफ राइट, यानी ओमेगा आयोटा तथा ऊप क्या करते हैं? वो दाईं तरफ भागते हैं। एज, जबकि नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट,
जबकि नूडल बाएं हाथ की तरफ थिंक टैंक की सहायता करता है। एंड द कर्टेन क्लोजेज, और पर्दा गिरता है। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और बिंदु प्रदीप इतिहासविद पर नीचे दाईं ओर चमकता है। बिंदु प्रदीप इतिहासविद पर नीचे दाईं ओर चमकता है। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त। आगे वाली बात अगली क्लास में। नमस्कार।